नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करेंगे और आज का मुद्दा जो कि मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। सवाल आज का यही कि क्या वाकई मिडिल ईस्ट में जंग खत्म हो गई है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुई महाडील शांति की गारंटी है या फिर ये सिर्फ एक वीरान है जिसके बाद बारूद का बड़ा विस्फोट होना अभी बाकी है? अमेरिका हो और ईरान ने युद्ध रोकने और मूस जलडमरू मध्य को खोलने पर सहमति तो बना ली है, लेकिन अगले 60 दिन पूरी दुनिया के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इन 60 दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में ढील और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण जैसे सबसे कठिन मुद्दों पर फैसला होना है। एक भी चूक, एक भी उल्लंघन और पूरा समझौता मलबे में बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल इजराइल को लेकर है। इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। हिजबुल्लाह, लेबनान या किसी दूसरे मोर्चे पर एक नई चिंगारी पूरे इलाके को फिर से आग में झोंक सकती है। ऑपरेशन और सीधी इजराइल ईरान जंग की आशंकाएं लगातार जताई जा रही है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं। अब वॉशिंगटन इजराइल की हर कार्रवाई का आंख मूंद कर समर्थन नहीं करेगा, लेकिन क्या नेतन्याहू पीछे हटेंगे? क्या ईरान के कट्टरपंथी इस समझौते को टिकने देंगे? और क्या यमन, लेबनान, इराक और सीरिया के प्रॉक्सी संगठन इस शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार सकते हैं? तो सवाल बड़ा है, क्या ये डील मिडिल ईस्ट में अमन का नया अध्याय लिखेगी या फिर दुनिया सिर्फ एक बड़े महायुद्ध की पहले 60 दिनों की उल्टी गिनती देख रही है? सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपको करवा दूं। हमारे साथ कर्नल एस.के. मलिक जुड़े हुए हैं, मेजर विराट मिश्रा हमारे साथ कनेक्ट है। दोनों का ही स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले प्रश्न विराट जी आप ही से, ये पूरा जो इस पूरे मंजर में, इस पूरे भंवर में एक तरफ ईरान अमेरिका समझौते को लेकर के तस्वीर, दूसरी तरफ इजराइल है जो कि मानने के लिए तैयार नहीं है, ना समझौते पर, ना कंडीशंस पर, ना इस पूरी जंग की स्थिति को रोकने के पक्ष में। आखिर होने क्या वाला है? इजराइल क्या अलग से लड़ेगा? पॉसिबिलिटी है क्या? देखिए मैडम, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। डील साइन हो चुकी है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि डील साइन हो गई है, इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली साइन कर दी है और 19 तारीख को इस पे प्रत्यक्ष रूप से हस्ताक्षर करेंगे जेडी वांस और जो ईरान के प्रतिनिधि हैं। पर इजराइल ने जिस तरीके से कहा है कि हम गुलाम नहीं है, हमें गुलाम ना समझा जाए और हमारी अपनी विदेश नीति है, हमारे अपने देश के हित हैं जिनको हम संभालेंगे, तो कहीं ना कहीं ये संशय बना हुआ है कि ये डील कितने समय के लिए टिकेगी। देखिए, इस पूरी डील, ये जो 14 पॉइंट्स की बात हो रही है, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि गारंटी देगा इजराइल और अमेरिका की अब और हमले नहीं किए जाएंगे, ना तो ईरान पे और ना ही लेबनान पे। पर इस तरीके की गारंटी में शामिल ना होना, इजराइल ने अपना मंतव्य जाहिर कर दिया और ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक भी है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय इस डील पे लगी हुई हैं और पूरी दुनिया चाहती भी है कि ये डील साइन हो जाए। पर देखिए, जब ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी तब भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि इजराइल ने अमेरिका के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास किया है और उस प्रयास में सक्सेसफुल भी हुआ, वो सफल भी हुआ। और आपने देखा होगा कि जो इजरायली लॉबी है अमेरिका में, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और उन्होंने अपने हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को चलाया भी। पर अब जिस स्थिति पे, जिस मोड़ पे ये पूरा घटनाक्रम आके रुका है, वहां पे ऐसी पूरी दुनिया में आशंका हो गई है कि कहीं ना कहीं इजराइल इस बात को अगर नहीं मानता है, इस डील को नहीं मानता है, तो वापस से युद्ध के बादल छा जाएंगे और एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की आशंका व्यक्त की जा रही है कि इजराइल और ईरान में कहीं वापस से डायरेक्ट जंग ना शुरू हो जाए, जिसमें अमेरिका हिस्सा ना भी हो। पर पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खेदजनक होगा और दुखद होगा अगर ऐसा होता है। तो अगले आने वाले 60 दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं आने वाले 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और डील बनेगी, बात बनेगी या विध्वंसक लड़ाई आगे बढ़ेगी, ये दोनों ही तस्वीर रहेगी। सवाल इसी के इर्द गिर्द रहेगा। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, डी.के. गुप्ता सर ने भी ज्वाइन कर लिया है। डील होने के बाद ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। डील होने के बाद ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि बातचीत बिगड़ने पर पुराने अंजाम की चेतावनी। डील से हटे तो वहीं जाएंगे जहां से शुरू किया था। डील का मतलब ये नहीं कि अपराध माफ कर देंगे, ये सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने पक्ष रखा है।
कि डील से हटे तो वहीं जाएंगे जहां से शुरू हुआ था। डील का मतलब ये नहीं कि अपराध माफ कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो भी जल्दी से सुनिए। The Iran deal that we made is going to bring a lot of success to the world because the oil was really clogged up there for a while. He would call me on occasion, say, "Come on, please, let's go with the oil prices." But the oil is coming way down, so I'm very honored by it. I want to thank you for your help. You've always been a help, and it's an honor to be with you. We had a very good conversation yesterday with President Zelensky and President Putin, and I see maybe we can do something there. I really do. I think they're both open to it. So I'm going to, now that this is finished, we're going to be focusing on that, see if we can. और हमारे साथ एस के मलिक सर भी जुड़े हुए हैं, डी के गुप्ता सर ने भी ज्वाइन कर लिया है। एस के मलिक सर, पहला प्रश्न आपसे, दुनिया अब पूछ रही है कि क्या एक नया खतरा मंडरा रहा है। दूसरा प्रश्न ये कि सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो वापस से बैक टू स्क्वायर हो जाएंगे जहां से शुरू हुआ था। रितु जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, एंड रियली प्रिविलेज टू बी विद यू ऑन योर प्लेटफॉर्म। देखिए रितु जी, इस चीज को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेरा अपना तर्क है। मेरा तर्क ये है कि अगर कल हिजबुल्लाह ईरान के सपोर्ट से, जो कि उसको पैसा हथियार सब मिलता ही है, जग जाहिर है, ईरान खुद एक्सेप्ट करता है, लेबनान के माध्यम से कल फिर चढ़ाई कर देता है, कल फिर वो अपने जो है अपनी वो रंग दिखाता है, तो इजराइल क्या करे? क्या चुपचाप बैठा जाए और अपने नागरिकों को मरने दे? तो यही से शायद आपको भी आंसर है, और ये इस चीज का आंसर यही से शुरू हो जाता है। अमेरिका चाहे जो भी कर ले, अमेरिका इजराइल का साथ नहीं छोड़ सकता, उसके हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। चाहे डील में डायरेक्ट ना हो गए, इनडायरेक्टली वो इसके हितों को प्रोटेक्ट करना उसकी मजबूरी है, और वो करेगा भी। इसका और चीज एक और देखिए, इसका सबसे बड़ा है कि लोग कहते हैं कि जो उन दोनों की ऐसी जो दोस्ती है वो ऐसे नहीं है। इजराइल को बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। जिस बच्चे को उन्होंने जन्म से लेकर आज तक पाला पोसा, वो नहीं छोड़ सकते। मिडिल ईस्ट में इजराइल उनका एक नो कंडीशनल एक तरह से स्टेशन है, उनके पास उनका ये केंद्र है। यहाँ से वो मिस्र से लेकर चारों तरफ को अपना ध्यान रख सकते हैं। उनके एसेट्स हैं यहाँ पे, उनके हथियार यहाँ पे अच्छी तरह रहते हैं, उनके ट्रुप्स यहाँ पे रहते हैं। तो आप ये तो मेरे गले नहीं उतरती कि कोई भी ऐसी बात आगे बढ़ेगी परमानेंट तौर पर ये समझौता हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, फिर ये भी प्रश्न हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं। जी रितु जी, उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए, मात्र ये एक 19 तारीख के लिए एमओयू हुआ कि हम बात करने के लिए जो शर्तें इतनी तगड़ी थी उन पर थोड़ा सा डायल्यूशन हुआ है, और बात बैठने के लिए ये बात अब ये लोग तैयार हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी की तरह, अब ईरान मांग रहा है मुझे गारंटी दीजिए मेरे पर अटैक नहीं होगा। कौन गारंटी दे देगा? तुम पूरी दुनिया के अंदर पेट्रो आतंक फैलाओगे, फिजिकल आतंक फैलाओगे, स्टेट पॉलिसी के अंदर आप आतंकवाद लेके आओगे, और फिर दुनिया से कहोगे मेरे पर कोई उंगली मत उठाना। आप पूरी अपने प्रोक्सीज के माध्यम से इजराइल हो या कोई और कंट्री हो, उसमें बवाल काटोगे और अपने पूरे के पूरे साधन उनको दोगे और कहोगे दुनिया में तो उंगली ना उठाए। ये दुनिया की हिपोक्रेसी है, और शायद ये दुनिया इस बात से थोड़ी परेशान एट प्रेजेंट दिखती है कि जी एनर्जी क्राइसिस की सप्लाई लाइंस बाधित हुई है। हाँ है, ये इशू भी है, ये प्रॉब्लम भी है, इसको सॉल्व भी होना चाहिए। पर करे तो करे क्या? अब आगे पीछे दोनों तरफ कुआं, एक तरफ खाई है। अब दुनिया भर में चर्चा इस बाबत हो रही है कि इकोनॉमिक फ्रंट पर बड़ा झटका झेलने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच इसका तोड़ क्या निकाले, क्योंकि दोनों ही तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स या ऐसा पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहा है। एस के मलिक सर, एक बड़ी खबर, यूएस से समझौते के बाद ईरान की चेतावनी सामने आई है। चेतावनी, एमओयू का मतलब अपराधों को माफी देना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान, गुनाह माफ नहीं होंगे, ईरान की तरफ से क्लियर किया गया। डील अपनी जगह है, गुनाह अपनी जगह है, गुनाह किसी कीमत पर माफ नहीं होंगे। ईरान अब ये पक्ष रख रहा है। डी के गुप्ता सर, ये पहली दफा हुआ है शायद इस पूरी तस्वीर के बीच जब ईरान कह रहा है कि डील नामक चीज कुछ एग्जिस्ट करती है, डील अपनी जगह है और गुनाह अपनी जगह है। चलिए, एटलीस्ट ईरान ने डील को एक्सेप्ट तो किया। अनम्यूट कीजिएगा गुप्ता सर। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि ट्रेड स्टम्प हो गई है और दोनों तरफ संकेत आ गए हैं, लेकिन
मुझे इसमें संशय है, क्योंकि एक बेसिक चीज, बहुत बेसिक चीज है, जब तक ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर अपना उपनिवेशवाद की सोच नहीं छोड़ेगा, जब तक वो हिजबुल्लाह के थ्रू, हुदी के थ्रू, इराक में मिलिशिया के थ्रू और हमास के थ्रू फिलिस्तीन में पॉलिटिक्स नहीं करेगा और इसराइल को परेशान नहीं करेगा, एक चीज कभी नहीं होगी। आपको एक बेसिक चीज छोड़नी पड़ेगी कि मुझे स्वतंत्र संप्रभु देश बनना है और अपना विकास वैसे ही करना जैसे सऊदी अरबिया कर रहा है, यही कर रहा है, ईरान और कतर कर रहा है, मलेशिया कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है। अगर इस रेडिकलिज्म को सोच को नहीं छोड़ेंगे और अपना बेसलाइन बनाएंगे कि अगर हम इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अगर आग उगलते रहेंगे तो हमारे वोट बैंक और हमारे सपोर्ट बने रहेंगे, तब तक इस डील का कोई मायने नहीं है। डील बनती रहेगी। अमेरिका के यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव उसका डील हुआ है। बहुत सारे राष्ट्रपति चाहते थे मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी अगर सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगा वहां पे अमेरिका अटैक करेगा। कुवैत पे जरा सा कोशिश की थी सद्दाम हुसैन ने, सद्दाम हुसैन को कत्लेआम कर दिया गया था। लिबिया में आप देखेंगे तो लिबिया के राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी को कैसे भगा भगा के मारा गया। तो ईरान ने यही कोशिश की कि मिडिल ईस्ट में हम लोग उपनिवेशवाद बनाए। उससे अमेरिका आज नहीं पहले भी करता था और अभी भी करेगा और बाद में भी करेगा। तो एक चीज ईरान को समझना पड़ेगा कि मुझे अपने रेडिकलिज्म की पॉलिटिक्स से हटके जो अभी रेजिम मेरा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाना पड़ेगा। अदरवाइज डील तो चलती रहेगी और अमेरिका को बहुत बड़ा हथियार लग गया है। वो $12 बिलियन का जब फ्रोजन छोड़ेगा, नहीं तो बाहुबली साबित कौन हो रहा है इसमें, ईरान या अमेरिका? अमेरिका ने तो लॉन्च कर दिया एपिक फ्यूरी। स्वाभाविक है। देखिए हम लोग इमोशंस पे नहीं जाएंगे, हम लोग पेपर पे जाएंगे। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसने कि यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने ट्रेड बैलेंस को कम नहीं कर दिया है। चाइना से $100 बिलियन का ट्रेड बैलेंस कम किया है अमेरिका ने और भारत से $5 बिलियन का, यूरोपियन यूनियन से 198 बिलियन यूरो से लाके 12 बिलियन यूरो कर दिया है अपने घाटा को। तो अमेरिका ने क्रूड ऑयल में इसमें दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पैदा करा 5.02 असब को बेच रहा है। तो अमेरिका हमेशा चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अवरुद्ध रहे ताकि उसका तेल बिके। उसका डिफेंस प्रोडक्शन इस समय 43% होगा, जो बिलियन उसमें 36% था। तो अमेरिका इकोनॉमिकल फ्रंट पे स्ट्रांग हुआ है और 300 बिलियन अगर उसने रीबिल्डिंग के लिए जारी किया, तो जैसे हर जगह पे होता है जब भी कोई फंड जारी होता है चाहे किसी एजेंसी से किसी देश से, कम से कम 10 से 20 पन्नों के टर्म कंडीशन होते हैं कि आप हमारे लोगों को रखेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी लेंगे, आप कोई भी सैंक्शन चीजों को उसको नहीं निश्चित रूप में। और यही तो वो फैक्ट है, यही तो वो फैक्ट है, यही तो वो लाइन है, मिडिल लाइन, जिसमें कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। अगर जरा सा भी इसमें हस्तक्षेप या किसी प्रकार का लूप होल का सामने आता है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराएगी और अभी हम देख रहे हैं कि प्रभावित हो रही है।